Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। अगर प्रीवियस के चैप्टर के लेक्चर्स आपको देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है एम्पियर सर्किटल थ्योरम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में 99% ये एग्ज़ाम्स में आपके आती ही आती है। 1% चांसेस है कि एग्ज़ाम्स में नहीं आती, नहीं तो ये जो थ्योरम है ये आपको हर एग्ज़ाम पेपर में, आपको हर ईयर के एग्जाम पेपर में आपको मिलेगी, एम्पियर सर्किटल थ्योरम। तो आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ एम्पियर्स सर्किटल थ्योरम। देखिए मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है कि किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हमने एक छोटा सा एक ऐसा सर्किट कंसिडर करा है। परिपथ मतलब होता है सर्किट, तो सर्किट हमने कंसिडर करा है जो कि बंद है। उस सर्किट में, उस सर्किट के अनुदिश जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो उसके मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने बी वेक्टर से डिनोट किया है, उसका रेखीय समाकलन यानी कि लाइनियर इंटीग्रेशन जिस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल का जो मान है, जो उसकी जो वैल्यू है, उस बंद परिपथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से परिबद्ध धारा का मीन्स है यहाँ पर करंट से आई का म्यू नॉट गुना होता है। देखिएगा मैं बाय डायग्राम आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखती हूँ कि जो BDL है, यानी कि जो उस बंद परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस बंद सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो उस बंद परिपथ में, उस पूरे बंद सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके म्यू नॉट गुना होता है। ये इस एम्पियर सर्किटल थ्योरम का स्टेटमेंट है। सिंपल वे में एक लाइन में ये समझिए कि कोई भी बंद सर्किट है और उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी बंद सर्किट है और उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो किसके इक्वल होगा? वो उसके जो उस बंद सर्किट में पूरे में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके म्यू नॉट गुना होगा उसका लाइनियर इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कहता है एम्पियर्स लॉ या एम्पियर्स थ्योरम कह सकते हैं। बाय डायग्राम ऐसे हम इसको कंसिडर करते हैं कि एक पूरा का पूरा हमारा बंद सर्किट है, जिसको हम इस तरह से सर्किल शेप में दिखा देते हैं। तो बंद सर्किट है, यहाँ ये कोई पॉइंट है O, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको पता है R होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम एक वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं कि वो वेक्टर कितना है, DL। यहाँ से अगर हम इसके सरकमटेंस से लें, DL है वो वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर कोई करंट फ्लो हो रहा है जो कि क्या है, I। इस तरह से एरो हम ऊपर की साइड दिखाएंगे, I है जो करंट फ्लो हो रहा है, जिसको हम I से डिनोट कर रहे हैं। इस तरह से इसको बाय डायग्राम आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ कि अगर कोई भी आपका बंद सर्किट है और उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस बंद सर्किट की जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइनियर इंटीग्रेशन होगा, उस बंद सर्किट के मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइनर इंटीग्रेशन होगा, वो उस बंद सर्किट के पूरे जो क्लोज्ड सर्किट है उसमें जो फ्लो हो रही है, करंट जो फ्लो हो रहा है, उसके म्यू नॉट गुना होगा। ये एम्पियर्स लॉ बताता है, एम्पियर्स थ्योरम बताती है। ये तो हुई इसके स्टेटमेंट की बात। अब इसका प्रूफ करने को आता है, तो हमें प्रूफ भी सीखना होगा। ये तो हुई इसके स्टेटमेंट की बात, हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। इसके प्रूफ के बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर उस पूरे क्लोज्ड सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर उस पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, वो पूरा क्लोज सर्किट है, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइनियर इंटीग्रेशन होगा वो जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये बात भी है जो याद रखने की है। पूछ लेते हैं कभी कभी कि अगर क्लोज सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइनियर इंटीग्रेशन क्या होगा, लाइनियर इंटीग्रेशन जीरो होगा, उस टाइम कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है और म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जो कि सिस्टम की चुंबकशीलता है, मैग्नेटाइजेशन है उसका, उस सिस्टम की।
ठीक है। सो अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में हमें ये देखना है, हमें ये टर्म्स को प्रूफ करना है, बी डी एल म्यू नॉट आई, ये हमें स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ये हम सब इमेजिन करते हैं यहाँ पर, अगर इस डायग्राम से हम समझें तो इस डायग्राम में हम ये समझते हैं कि यहाँ पर कोई भी आई करंट है जो कि फ्लो हो रहा है, ठीक है, और जो कि इस पेपर के परपेंडिकुलर है। ये जो डायग्राम है इस पेपर के परपेंडिकुलर है, और ये जो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ये भी इसके परपेंडिकुलर ही फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर कोई भी ये जो धारावाही चालक है जिसको हम धारावाही चालक को कह सकते हैं, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, वो आर डिस्टेंस पर है। आर डिस्टेंस पर इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसके प्रूफ में यूज़ किया जाता है बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो मैं अपने प्रीवियस के लेक्चर्स जो हैं उसमें मैं बायो-सैवर्ट्स लॉ करा चुकी हूँ। तो बाय यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ, प्रूफ में लिखते हैं बाय यूजिंग बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट्स का यूज़ करेंगे हम। बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है, बी इक्वल्स टू के म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये होता है बायो-सैवर्ट लॉ। इसका भी प्रूफ काफ़ी अच्छे से कर लेना, अगर नहीं आता है तो बायो-सैवर्ट्स लॉ का प्रूफ भी आ जाता है एग्जाम में। तो बायो-सैवर्ट लॉ कहता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, हमें बी चाहिए था, बी की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें डी एल की वैल्यू चाहिए, तो डी एल की वैल्यू निकलेगी, देखिएगा कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, यही तो चाहिए हमें, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो इंटीग्रेशन बी डी एल के लिए हम क्या करेंगे, बी को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की वैल्यू होती है 2 पाई आर, तो बी 2 पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बी डॉट 2 पाई आर लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की वैल्यू 2 पाई आर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की वैल्यू 2 पाई आर कैसे आई, तो देखिए हम इस डायग्राम से समझेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो डी एल है वो जो है वो पैरेलल है, जो हमने छोटा सा पार्ट कंसिडर करा है उसके, यानी कि जो 2 पाई आर लिया है हमने, 2 पाई आर हमने यहाँ पे लिया है सर्कमटेंस ऑफ सर्किल की सर्कमटेंस ली है, यानी कि वृत्त की परिधि ली है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसकी वैल्यू इस सर्किल के हर किसी पॉइंट पर सेम होगी, बिल्कुल एक समान होगी, बिल्कुल सेम होगी। और जो हमने छोटा सा पार्ट कंसीडर करा है यहाँ पर, छोटा सा जो वेक्टर कंसीडर करा है डी एल, उसके पैरेलल होगी। तो उसके पैरेलल होने के लिए यहाँ पर हम वृत्त की परिधि का ही फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि 2 पाई आर होगा। इस तरह से डी एल की वैल्यू जो आई है वो इक्वल आएगी 2 पाई आर की। अब बहुत ईजी हो गया, बी 2 पाई आर, ठीक है। बी की वैल्यू लगाएंगे, अब हम बी की वैल्यू लगाएंगे। तो बी की वैल्यू क्या है, अगर हम इसको इक्वेशन लाइट कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है एंड देन ये इक्वेशन 2 है। सो इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज़ करेंगे, तो देखिए बी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, ये पूरा टर्म म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एंड क्रॉस बी के प्लेस पर हमने ये लिख दिया 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, क्या बचा, म्यू नॉट आई। तो हमें ये प्रूफ करना था कि बी डी एल किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट आई के, जो कि हमारा स्टेटमेंट भी था, एम्पियर्स थ्योरम भी थी। सो हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ था कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और यही एम्पियर्स लॉ कहलाता है, या हम कह सकते हैं यही हमारा एम्पियर्स सर्कुटल थ्योरम कहलाती है। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये थ्योरम। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।